ऐसी नौकरी जिसके आपको मिलेंगे पूरे 33 करोड़। दोस्तों, आपको बस एक लाइट हाउस में रहना है और लाइट हाउस की लाइट पर नजर रखनी है कि ये बंद ना हो। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, और सैलरी का सुनकर आप ये जॉब लाजमी करना चाहेंगे। सारिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, लाइट हाउस में काम करने के आपको मिलेंगे सालाना पूरे 33 करोड़, जो मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इस जॉब में आपको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। आप जब चाहें सो सकते हैं, जब चाहें उठें और जब चाहें आप शिकार करें। दोस्तों, यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं होगा और ना ही कोई ऐसा बॉस होगा जो आप पर हुक्म चला सके। आपको यहाँ रहकर बस ये मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस की लाइट बंद ना हो। दोस्तों, ये तो थी इस नौकरी की खूबियाँ। अब हम आपको बताते हैं इस नौकरी की कुछ कड़वी बातें कि आखिर क्यों इस आसान लगने वाली जॉब के आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं। लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी है, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच वाक़या है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि समंदर के इस एरिया में बहुत खतरनाक तूफान उठते रहते हैं। दोस्तों, इस जॉब की सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको अकेले रहकर अंधेरी रातों में इन तूफानों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये कोई आम तूफान नहीं होते। इस लाइट हाउस की लोकेशन ऐसी जगह पर है कि तूफान की लहरें ऊंची होने की वजह से ये लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये सब मालूमात हासिल करने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाने का मकसद क्या हो सकता है। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें थोड़ा पुराने वक्तों में जाना पड़ेगा, जहां ना रोड होते थे और ना ही गाड़ियां। तब सामान समुद्री जहाज़ों के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाता था और तब शिप्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किल होती थी। दोस्तों, तब उनके पास कोई जदीद नेविगेशन सिस्टम ना था और ना ही कोई जीपीएस सिस्टम था जिससे कि वो आसानी से रास्ता मालूम कर सकते। दोस्तों, जीपीएस सिस्टम 22 फरवरी 1978 को इजाद हुआ। दोस्तों, आज के दौर में अगर हमें कहीं जाना हो तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लोकेशन कहीं दूर हो तो हमें गूगल मैप भी 2-3 बार देखना पड़ता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि तब ना कोई जदीद नेविगेशन सिस्टम था और ना ही जीपीएस, तो उन लोगों को सफ़र करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों, वो दिन में सूरज और रात में सितारों की मदद से अपनी लोकेशन पर पहुंचते थे। बारिश और तूफान में सितारे नज़र ना आने की वजह से अक्सर वो अपना रास्ता भटक जाते थे। दोस्तों, इन दिनों कैप्टन मार्सियस नाम का एक सेलर हुआ करता था जो रात के वक्त अपना सफ़र करना पसंद करता था। एक दिन तूफान में हादसे का शिकार हुआ। इसकी कश्ती लकड़ियों से बनी हुई थी और समंदर में नुकीले पत्थरों से टकराने की वजह से इसकी कश्ती में पानी भर गया और वो डूब गई। सेलर्स को ऐसी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और एक दिन ऐसी ही मुश्किल दरपेश आई कैप्टन एलिस को। कैप्टन एलिस रात के टाइम पैसिफिक ओशियन पर सफर कर रहे थे और अचानक तूफान की वजह से ये अपनी नेविगेशन को खो बैठते हैं। दोस्तों, ये एक कमर्शियल शिप होती है और इसमें कैप्टन एलिस के अलावा और भी काफ़ी सारे लोग सवार होते हैं। पूरी रात शदीद तूफान का मुकाबला करने के बाद सुबह होने पर ये बीच समंदर में होते हैं और इन्हें नहीं पता होता कि अब कहाँ जाना है, और शिप में सवार सब लोग भूख प्यास से निढाल होने लगते हैं। वो समंदर का पानी भी नहीं पी सकते। दोस्तों, समंदर का पानी पीने से इंसान और ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इनमें कुछ लोग भूख प्यास की वजह से मर जाते हैं और कैप्टन बड़ी मुश्किल से लैंड तलाश करता है। दोस्तों, यहाँ से दुनिया में लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रा, वहाँ का रूलर था पिटोलेमी II फिलाडेल्फियस। दोस्तों, इसका किंगडम उस वक्त एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन किंग के लिए इसका सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर थे। यहाँ से अक्सर जहाज डूब जाते और किंग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था।
किंग पेटलोमी ने अपने किंगडम वैली मेरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटड और सेनेडियास को बुलाया और मदद मांगी। दोनों ने मिल के एक जबरदस्त प्लान बनाया कि एक बड़ा रोशनी का मीनार बनाया जाए जो शिप्स को पानी के नीचे खतरों से आगाह करेगा। दोस्तों, सोस काम शुरू कर देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो बनाने जा रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेट लाइट हाउस होगा। दोस्तों, इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको मार्बल से बनाया गया था। दोस्तों, उस टाइम इस लाइट हाउस के ऊपर आग जलाई जाती थी। इसको हर वक्त ऑयल और लकड़ियों की सप्लाई मिलती रहती थी। दोस्तों, इस लाइट हाउस को अपनी शानदार बनावट की वजह से दुनिया में 7 अजूबों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये लाइट हाउस तिजारत की दुनिया में एक नया इनकलाब था। ये लाइट हाउस बनने के बाद सेलर्स की मुश्किल ख़त्म होने वाली थी। दूर दराज के सेलरों ने जब लाइट हाउस की खबर सुनी तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। अब उन्हें अलेक्जेंड्रा के पास पथरीले पानी का पता चल जाता था। दोस्तों, पहले ये लाइट हाउस समंदर के किनारे बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ती गई तो समंदर के बिजी रूट्स पर जहाँ बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ये लाइट हाउस वहाँ बनाए जाते। दोस्तों, शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलाने की वजह से यहाँ ऑयल और लकड़ियों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। फिर बाद में इन्हें अपडेट कर दिया गया। दोस्तों, अब इन लाइट हाउस में लेंस लाइट इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, इस लाइट की रेंज 20 किलोमीटर तक होती है, जो दूर से आती हुई शिप के कैप्टन भी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, क्या अब भी आप इस लाइट हाउस में जॉब करना चाहेंगे? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।